मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी लाइफ एक पेंडुलम की तरह है। कभी खुशी तो कभी गम, कभी सब कुछ परफेक्ट होता है और कभी लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। एज ए मुस्लिम जब लाइफ में अप डाउन आते हैं तो हम अपना पीस ऑफ माइंड कैसे मेंटेन करें? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक कमाल का फॉर्मूला दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर है। सो इस्लाम हमें लाइफ जीने के दो बेसिक प्रिंसिपल सिखाता है, एक सब्र और दूसरा शुक्र। इन्हें इस्लामिक स्कॉलर्स द टू विंग्स ऑफ अ बिलीवर यानी मोमिन के दो पर कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन दो चीजों को अपनी डेली लाइफ में हमें उतारना है। सब्र है क्या? बहुत से लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब है चुपचाप बैठकर रोना या मजबूरी में बर्दाश्त करना। नहीं, इस्लाम में सब्र एक एक्टिव एक्शन है। सब्र का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, अपनी जुबान को शिकवा करने से रोकना और अल्लाह की रजा पर राजी रहना, चाहे अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो। अल्लाह ताला सूरा अल बकरा में साफ फरमाते हैं कि और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल, जान और फलों के नुकसान से। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। थिंक अबाउट इट। अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि लाइफ में टेस्ट आएंगे, फिनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे या किसी प्यारे की डेथ हो सकती है। टेस्ट आना पक्का है, पर पास कौन होगा? जो सब्र करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल सब्र वो है जो तकलीफ के पहले झटके में दिखाया जाए। जब कोई बैड न्यूज़ मिले तो हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? क्यों, मेरे साथ ही क्यों? या फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए थे जब उनके बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ था, पर उनकी जुबान से अल्लाह के खिलाफ कोई शिकवा नहीं निकला। सब्र का मतलब है दिल में दर्द हो पर जुबान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र हो। और ये शुक्र क्या है? अब आते हैं लाइफ के दूसरे विंग पर और समझते हैं कि शुक्र आखिर है क्या। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो, हेल्थ अच्छी हो, तब अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत आसान होता है। लेकिन सच्चा शुक्र क्या है? सच में शुक्र ये है कि आप उन ब्लेसिंग्स को भी देख सकें जो आमतौर पर हिडन होती हैं। अल्लाह का एक एब्सोल्यूट और ओपन चैलेंज या गारंटी है सूरह इब्राहिम में कि और जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि अगर तुम डिजर्व करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह कह रहे हैं कि बस शुक्र करो, मैं बढ़ा दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो अपनी आंखों को देखिए, अपने हाथ पैरों को देखिए। क्या अब दुनिया की सारी दौलत के बदले अपनी एक आंख का सौदा करेंगे? नहीं। तो फिर हम नाशुक्री क्यों करते हैं? शुक्र अदा करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका तो दिल से होता है, ये रियलाइज करना कि जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का करम है, मेरी कोई औकात नहीं है। दूसरा होता है जुबान से, हर छोटी बड़ी चीज पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और तीसरा हमारे एक्शन से होता है, अल्लाह ने हमें जो भी ब्लेसिंग्स दी है उसे सही जगह यूज करना। अगर दौलत दी है तो ज़कात दें, सदका दें। अगर नॉलेज दी है, इल्म दिया है तो दूसरों को सिखाएं। इमेजिन करें कि एक परिंदा है, वो जन्नत की तरफ उड़ रहा है। क्या वो एक पर से उड़ सकता है? अगर उसके पास सिर्फ सब्र वाला विंग हो पर शुक्र ना हो तो उसकी लाइफ में हमेशा एक करवाहट रहेगी, वो हमेशा उदास रहेगा। और अगर उसके पास सिर्फ शुक्र है पर सब्र नहीं तो जैसे ही कोई छोटी सी मुसीबत आ जाएगी वो क्रैश कर जाएगा। एक सच्चा मोमिन लाइफ को बैलेंस करता है। जब आजमाइश, इम्तिहान आता है तो वो सब्र का विंग यूज करता है, जब ब्लेसिंग्स मिलती है उसे तो वो शुक्र का विंग यूज करता है। इन दोनों के बीच में जो स्टेट मिलती है उसे इस्लाम में कहते हैं रिदा, यानी अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहना, खुश रहना। तो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो से हमें एक चीज सीख कर जानी है। आज के बाद हमारी लाइफ में शिकवे कम और शुक्राना ज्यादा होगा। जब लाइफ मुश्किल हो तो अपना सर सजदे में रखकर सब्र मांगे, और जब लाइफ हसीन हो तो अपना सर सुजूद में रखकर शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ हर फर्ज नमाज के बाद मांगते रहें कि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, यानी
اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری اچھی عبادت کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ السلام علیکم۔